आज सुबह सुबह मुझे उठने में काफी देर हो गई थी, इसलिए मैं दूध और बिस्कुट खाए भी नहीं जल्दी से तैयार हुआ और अपने बाइक को फुल रफ्तार से भगाते हुए ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। ऑलरेडी मैं 15 मिनट लेट हो चुका था और सोच रहा था कि मेरा बॉस मुझे डांटे ना। इतने में ही मेरी बाइक से खड़खड़ की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से मुझे अपने बाइक को साइड में रोकना पड़ता है। धीरे धीरे बाइक की इंजन से वो आवाज बढ़ते जा रही थी और जैसे ही बाइक से उतर के मैंने बाइक को चेक करा, मुझे दिखाई देता है कि बाइक से काफी सारा धुआं निकल रहा है। मैंने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मैं भी ये सोच रहा था कि ये क्या हो गया। फिर मुझे याद आया कि मैंने इसकी सर्विसिंग काफी दिनों से नहीं की है और शायद इसी की वजह से इसका इंजन बैठ गया है। अब ये तो स्टार्ट होने से रही और मैं ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा था, तो मैंने फटाफट अपना फोन निकाला और जल्दी से एक कैब बुक कर ली और फिर उसके बाद मैं अपने बाइक पे बैठा और उसे रिवर्स करके पार्किंग में अच्छे से लगा दिया। शाम में यहाँ मैं वापस आके अपनी गाड़ी को वापस लेके चल जाऊंगा और सर्विस सेंटर में डाल दूंगा। फिर उसके बाद मैं कैब का वेट करने लगा और सिर्फ 10 मिनट इंतजार करने के बाद मेरी कैब आ जाती है। उसके बाद मैं टैक्सी के अंदर बैठ जाता हूँ। और साहेब आपको कहाँ जाना है? जल्दी से मुझे चल कंपनी ले चलो। ठीक है साहेब। और इसके बाद हम लोग सीधा निकल पड़ते हैं मेरी कंपनी की तरफ। टैक्सी वाला कुछ ज्यादा ही गाड़ी स्लो चला रहा था, जिसकी वजह से मैं और 10 मिनट लेट हो गया। मैंने उसे बोला कि थोड़ा जल्दी चलाओ करके, लेकिन वो नहीं माना और फाइनली पूरे 20 मिनट के बाद हम पहुंच जाते हैं मेरे ऑफिस में। उसके बाद मैं टैक्सी से उतर जाता हूँ और भैया को पूछता हूँ कि पेमेंट कितना हुआ, तो वो मुझे बोलते हैं 550 हुए। ये सुन के मैं काफी शॉक हो गया था, इतने कम किलोमीटर के लिए लोग इतना सारा चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं, तो मैंने उन्हें पेटीएम से पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद मैं सीधा अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा और आज तो मैं काफी लेट हो गया था। अब ऑफिस पहुंचने के बाद मैं जल्दी जल्दी अपने कंप्यूटर की तरफ जाने लगा और देखने लगा कि आज का काम क्या है। और जब मैं अपने काम को देख ही रहा था, इतने में पीछे से मेरे बॉस आ जाते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, अरे मूसा, आज तुम इतने लेट क्यों आए हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि सॉरी सर, आज मेरी बाइक खराब हो गई थी। ठीक है मूसा, कोई बात नहीं, पर तुम ये तो जानते हो ना कि हमारा अगला ऑक्शन जल्दी शुरू होने वाला है। बिल्कुल जानता हूँ। तो मेरा एक काम करो, मैं ऑक्शन के लिए कार खरीदने वाला हूँ, तो उसे चेक करके आओ कि वो सही है या नहीं। और इतना बोल के बॉस वहाँ से चले जाते हैं। अब बॉस ने मेरे ऊपर एक नया काम दे दिया था, लेकिन ऑक्शन के लिए कार चेक करके आ नहीं थी। मैं अपने ऑफिस से निकल पड़ता हूँ उस कार को चेक करने के लिए, लेकिन मैं भूल चुका था कि मेरी बाइक खराब हो चुकी है। तो इसीलिए मैं फटाफट अपना मोबाइल निकालता हूँ और जल्दी से अपने लिए कैब बुक कर देता हूँ। पर इस बार कैब वाले ने कुछ ज्यादा इंतजार कराया मुझसे। पूरे 15 मिनट वेट करने के बाद फाइनली मेरी टैक्सी आ गई थी। मैं फटाफट टैक्सी में बैठ जाता हूँ और सर ने जो लोकेशन बताई थी वही लोकेशन पे हम निकल पड़ते हैं गाड़ी को देखने के लिए। अब रास्ते में जाते जाते बस मैं यही सोच रहा था कि काश मेरे पास मेरी स्प्लेंडर होती, क्योंकि अगर आज के इस टाइम में मैं कार से ऑफिस आना जाना करता हूँ तो पेट्रोल के महंगे प्राइसेस की वजह से जल्दी मेरा दिवालिया निकल जाएगा। ऐसा ही सोचते सोचते मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ सर की बताई हुई लोकेशन पे। फिर मैं टैक्सी से उतरता हूँ और भैया से पूछता हूँ कि भैया पेमेंट कितना हुआ, और इस बार का रिस्पॉन्स सुन के तो मैं और भी ज्यादा शॉक हो जाता हूँ। 1100 रूपए हुए साहेब। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसके मुंह में जो आ रहा है वो जो प्राइस बोले जा रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे पास अब बहस करने का टाइम नहीं था तो मैं उसे पेटीएम कर देता हूँ और वहाँ से जाने लगता हूँ। फिर उसके बाद मैं गाड़ी को चेक करने लगता हूँ जो सर ने ऑक्शन के लिए खरीदने वाले, और ये गाड़ी कोई और नहीं, ये थी 2021 की टाटा सफारी, जो कि काफी बढ़िया कंडीशन में थी और ऑक्शन के लिए परफेक्ट गाड़ी लग रही थी। मैं इस गाड़ी का इंस्पेक्शन अच्छे से कर लेता हूँ, गाड़ी एकदम परफेक्ट थी, तो मैं सर को बोल देता हूँ कि गाड़ी ओके। और सफारी को चेक करने के बाद यहाँ का मेरा काम हो गया था। सर ने भी मुझे बोल दिया कि अब सीधे घर चले जाओ और होने वाले ऑक्शन की तैयारी करो। अब मेरा घर तो यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे था, जिसके लिए मुझे फिर से एक बार टैक्सी की जरूरत पड़ने वाली थी। इस बार कैब थोड़ी सी जल्दी आ गई क्योंकि ये वही ड्राइवर था जिसने मुझे पहले छोड़ा था। मैं टैक्सी के अंदर बैठ जाता हूँ और हम लोग सीधा निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, और शाम होते होते मैं अपने घर की तरफ फाइनली पहुँच ही जाता हूँ। टैक्सी से उतरने के बाद मैं फिर से पूछता हूँ, भैया भाड़ा कितना हुआ? साहेब 850 हुए। इतने हाई प्राइसेस सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने टैक्सी वाले से बोला कि भैया क्या लूट मचा रखी है? वो मुझे बोलने लगता है, साहेब हर जगह यही रेट चालू है, पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी की EMI, कंपनी का चार्ज, बहुत कुछ देना पड़ता, तो बिन फालतू कंप्लेंट मत करो, पैसे दो। ये सुन के मैं फटाफट उसे पेटीएम कर देता हूँ और वो टैक्सी वाला वहाँ से चल जाता है और फिर मैं भी अपने घर के अंदर आ जाता हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद मैं सोफे में आराम से बैठ गया था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये टैक्सी वाले आखिरकार कमाते कितना है यार, क्योंकि मैंने यार टैक्सी के चक्कर में लगभग 2,500-3 हजार रूपए के आसपास खर्चा कर दिए। अगर एक टैक्सी वाला दिन में 10 से 12 कस्टमर को भी छोड़ता है तो वो महीने के लाख रुपए तो आराम से कमा रहा होगा। अगर एक टैक्सी वाला 3 घंटे के अंदर 5-6 हजार रूपए कमा सकता है तो मैं इस चीज में क्यों पीछे रहूं? और फाइनली मेरे दिमाग की बत्ती जल जाती है और मेरे दिमाग में भी एक मस्त आइडिया आ गया था। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ती है। अब इंतजार था तो बस अगले दिन का। अब अगले दिन सुबह सुबह मैं जल्दी से उठ गया था और उठते बराबर ही मैं सीधा भागते हुए गया अपने गैरेज की तरफ, और वहाँ पहुंचते ही मैंने अपने गैरेज को खोल दिया और गैरेज के अंदर रखी थी मेरी मारुति सुजुकी ऑल्टो 800। मेरी काफी पुरानी गाड़ी है और एक्सीडेंट की वजह से इसकी हालत खस्ता हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये चल सकती थी और ठीक ठाक कंडीशन में थी। तो मैं फटाफट अपनी ऑल्टो के अंदर बैठ जाता हूँ और मैं इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती और एक ही झटके में स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी की मैक्सिमम चीजें तो वर्क कर रही थी, तो मैं इसे ड्राइव करता हूँ और अपने घर से निकल पड़ता हूँ। अब इस ऑल्टो के लिए मेरे पास एक स्पेशल प्लान था, जिसके लिए इसका ठीक होना बहुत जरूरी
जरूरी था और इसको ठीक सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। तो मैं अपने ऑल्टो को लेके सीधा पहुंच जाता हूँ बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। वहाँ पे पहुंचने के बाद मैं अपने ऑल्टो को पार्क कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं बबलू मैकेनिक के पास चल जाता हूँ और उन्हें समझाता हूँ कि इस गाड़ी को किस तरीके से रिपेयर और रिस्टोर करना है। मेरी सारी बातें सुनने के बाद बबलू मैकेनिक बोलने लगते हैं, तुम्हारा काम हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा। आपका मतलब क्या है बबलू भाई? देखो तुम्हारी गाड़ी के बहुत सारे पार्ट डैमेज है, जैसे कि बम्पर खराब है, अलॉय व्हील बेंट हो गए, ऊपर से गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो पार्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे को जैसे पार्ट मिलेंगे मैं वैसे फिट कर दूंगा, चलेगा ना? सारी बातें सुनने के बाद मैं बबलू मैकेनिक को बोलता हूँ कि आपको जो करना है करो, बस गाड़ी को परफेक्ट बनाना। अरे उसकी टेंशन मत ले भाई, वो तो मैं कर दूंगा। और फिर बबलू मैकेनिक मुझे बोलते हैं कि 2 हफ्ते इस काम में लग जाएंगे, तो 2 हफ्ते बाद आना। 2 हफ्ते पूरे हो चुके थे और मैं अपनी ऑल्टो का फाइनल लुक देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि बबलू मैकेनिक ने इस बार भी अपना जलवा ऑल्टो पे जरूर दिखाया होगा। और जैसे मैं वर्कशॉप में एंटर हुआ मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं था। फाइनली बबलू मैकेनिक ने मेरे ऑल्टो को टैक्सी में कन्वर्ट कर दिया था और ये बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही थी। जैसे मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही थी। बबलू मैकेनिक को मान गए, इन्होंने इसको प्रॉपर इंडियन टैक्सी का लुक दे दिया था विद येलो नंबर प्लेट और जुगाड़ के नाम पे इन्होंने प्लास्टिक का बम्पर और अराइवल की जगह स्टील रिम लगा दिए थे। सारा वॉक अराउंड करने के बाद मुझे गाड़ी तो बढ़िया ही लग रही थी और गाड़ी को अच्छे से देखने के बाद मैं बबलू मैकेनिक के पास गया और वहाँ पे जाके उनको बोलने लगा, क्या बात है बबलू भाई, आप बहुत मस्त काम करते हो। और फिर जो कार की बची हुई पेमेंट थी मैं उन्हें कर देता हूँ। अब इसकी पेमेंट हो गई थी और मेरे पास येलो नंबर प्लेट भी आ गया था और मैं अब अपनी न्यू टैक्सी का बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार था। मैं अपनी ऑल्टो में बैठ जाता हूँ, इसके अंदर बैठ के तो बिल्कुल एकदम नई जैसी फीलिंग आ रही थी और फिर उसके बाद मैं अपने ऑल्टो को स्टार्ट कर देता हूँ और पूरे जोशो फरोश के साथ मैं अपनी टैक्सी को लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ अपना नया टैक्सी बिजनेस को शुरू करने के लिए। टैक्सी बिजनेस को लेके मेरा आइडिया बिल्कुल क्लियर था। मैं कम प्राइस के साथ ज्यादा अच्छी सर्विस देने की पूरी कोशिश करने वाला था। सबसे पहले तो मैं अपने टैक्सी को थोड़ा गांव में घुमाता हूँ और थोड़ी देर के बाद मुझे अपने पहले कस्टमर भी दिखाई देते हैं, तो मैं फौरन अपने टैक्सी को उनके सामने जाके रोक देता हूँ और उनसे पूछने लगता हूँ कि हाँ भाई साहब आपको कहाँ जाना है। तो उनमें से एक बंदा मुझे बोलने लगता है, ओ भैया गांधी चौक छोड़ दोगे क्या? अरे बिल्कुल छोड़ देंगे, आप बैठ जाओ। अरे पैसा कितना लोगे भाई? अब नॉर्मली बाकी सारे टैक्सी ड्राइवर्स इसका 450 रूपए चार्ज करते हैं, तो मैं जवाब देता हूँ कि भैया 300 में आपको मैं गांधी चौक छोड़ दूंगा। और बस इतने सुनते बराबर ही वो तीनों के तीनों मेरे टैक्सी में जंप मार के बैठ जाते हैं। ए भाई जरा गाड़ी जल्दी चलाना, हमें जल्दी पहुंचना है। तो मैं ठीक है बोलता हूँ और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता हूँ और अपने फुल रफ्तार से मैं ऑल्टो को भगाया जा रहा था। अबे मैंने इतना तेज नहीं बोला था, बस इतनी स्पीड से डर गया। भैया और भगाओ बोला। उनकी बात मानते हुए मैंने अपनी ऑल्टो को और ज्यादा एक्सेलरेट दे दिया था और अब मेरी ऑल्टो 100 की स्पीड को टच कर रही थी। मैं अपनी टैक्सी को सिर्फ सबसे सस्ती ही नहीं बल्कि सबसे फास्ट टैक्सी भी बनाना चाहता था और मैंने दिमाग में सोच के रखा था कि इन लोगों को सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं गांधी चौक पहुंचा ही दूंगा। थोड़ी देर बाद मैं हाईवे से निकल के सिटी रोड्स पे आ गया था और ज्यादा ट्रैफिक की वजह से पैसेंजर लोग काफी डर रहे थे। ए भाई सामने देख ट्रैफिक है, अरे बदल गया। बचाओ। और ऐसा करते करते फाइनली मैं सिटी में आ गया था और मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही इन्हें गांधी चौक में पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद मैं उन्हें चौक के ऊपर उतार देता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। भाई क्या कमाल का ड्राइवर था, अगर ऐसी टैक्सी वाला हो तो मैं रोज घूमूं। अपनी पहली राइड को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद मुझे काफी जोश आ गया था और जल्दी मुझे दूसरा कस्टमर भी मिल गया। हाँ भैया कहाँ जाना है आपको? ए भाई ऊर्जा नगर चलेगा क्या तू? मैंने सुना है वहाँ पे शेर आया है। हाँ भैया चलो ना, 750 में छोड़ दूंगा आपको। तू 750 का, मैं देखो 800 रुपए दूंगा, तुम एक लेके तो चल बाबा। ठीक है बैठ जाओ। बाबा मुझे घर के अंदर तक छोड़ देना बस। उसके बाद वो बंदा गाड़ी में बैठ जाता है और मैं निकल पड़ता हूँ उसको लेके उसके डेस्टिनेशन की तरफ। ऊर्जा नगर पहुंचने में वैसे तो 20 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं अपनी टैक्सी की स्पीड इतनी बढ़ा दी थी कि मैं 10 मिनट में इसे पहुंचाने वाला था। अब जब तक मैं इस बंदे को ऊर्जा नगर लेके जा रहा हूँ तब तक आपके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। हमारे चैनल पे दोस्तों होने जा रहा है Q&A, तो आप सभी के जो सवाल है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और इसकी वीडियो अपन जल्दी लेके आएंगे। और दोस्तों प्लीज आप थोड़े से यूनिक क्वेश्चन पूछना। मैं तो मानता हूँ कि सवाल ऐसे होने चाहिए कि उसका जवाब देने से पहले बंदा 100 बार सोचे। तो अब वीडियो पे वापस चलते हैं। अब 10 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली इन भाई साहब को ऊर्जा नगर पे पहुंचा देता हूँ और अपनी टैक्सी को वहाँ पे रोक देता हूँ। शुक्रिया बाबा मुझे घर तक छोड़ने के लिए। वैसे तू मुझे बहुत जल्दी लेके आया इसलिए तुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा देता हूँ। अरे अरे शुक्रिया भाई। बेटा टैक्सी चलाते रहे, मलकापुर में वैसे भी टैक्सी वाले बहुत कम है। मेरे अकाउंट में उनकी पेमेंट आ गई थी तो मैंने थैंक यू बोलता और वहाँ से निकल पड़ता हूँ। पहले तो मुझे लग रहा था कि राइड्स मिलने में काफी दिक्कत होंगी, लेकिन देखते ही देखते मुझे एक के बाद एक राइड्स मिलते ही जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे 2 दोस्तों का ग्रुप मिलता है। मैं टैक्सी उनके पास रोक देता हूँ तो वो बोलने लगते हैं, ए भाऊ आउटवेट चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल आ जाओ। 3 सीट का तू कितना लेगा भाऊ? 1200 ही लगेंगे भाई। तो देर किस बात की, जल्दी चल। मेरे टैक्सी के बिजनेस का सिर्फ एक ही मकसद था, सबसे पहले मुझे अपनी मार्केट में जगह बनानी थी और इसके लिए मैं कस्टमर को ऐसी प्राइस बोल रहा था जिसकी वजह से वो टैक्सी में बैठने से इनकार ही ना कर पाए। मैंने देखो आज से पहले कभी देखा नहीं। तू क्या शहर में नया टैक्सी ड्राइवर है? हाँ मैंने अभी अभी चलाना शुरू किया है और ऐसे गप्पे मारते मारते हम लोग बाउपेट को पहुंच जाते हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि ऑल्टो का एवरेज मुझे 25 का मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं काफी कम पैसों में लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पा रहा था। अब इस बंदे का घर भी आ गया था तो मैं इसके घर के सामने अपनी गाड़ी को रोक देता हूँ। लो भैया आपका घर आ गया। अरे तुझसे बात करते करते तो मेरा घर ही आ गया। बहुत जल्दी लेके आया तूने, इसलिए मैं 50 रुपए टिप देता हूँ। सलमान भाई
भाई ज्यादा पैसे के तुम्हारे पास 50 का खर्रा होता था ना। पेमेंट रिसीव होने के बाद मैं वहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ता हूँ। शहर में आने के बाद तो मुझे और भी ज्यादा राइड्स मिलने लग गए थे। और भाई कहाँ चलना है? भाई MDR मॉल चलिए क्या, हमें एनिमल देखना है। आ जाओ एनिमल, गाड़ी में बैठ जाओ। इनको भी बिठा के मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ। पूरे दिन भर में मुझे 50 से ज्यादा राइड्स मिलती है, जो कि अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। और इसमें मेरे ऑल्टो ने मेरा पूरा साथ दिया, बिल्कुल भी इसने कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। एक के बाद एक मुझे राइड मिलती गई और मैं लोगों को छोड़ता रहा। और फाइनली अब शाम हो गई थी और मेरे पास जो कैश कलेक्ट हुआ था मुझे उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ आज ही के दिन टैक्सी चला के मैंने लगभग 10,000 रुपए के आसपास कमा लिए थे। और मुझे समझ में आ गया था कि टैक्सी बिजनेस में बहुत बड़ा स्कोप है और इस पे पूरी तरीके से भिड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बड़ा ही करना होगा, जिसकी बारी अब आ गई थी। अब मैंने OLX से बहुत सारी यूज ऑल्टोस को खरीद लिया था, वो भी फाइनेंस पे। और इन सारी ऑल्टोस का हुलिया बबलू मैकेनिक ने मेरी ऑल्टो के जैसा कर दिया था। सेम वही टैक्सी ये वाली ऑल्टोस भी अब लग रही थी। अब मेरे पास मेरी टैक्सीज तो आ गई थी, लेकिन बारी थी अब टैक्सी चलाने वालों को ढूंढने की। तो फिर मैं अपनी एजेंसी के लिए टैक्सी ड्राइवर्स को हायर करना शुरू कर देता हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नंदू द ड्राइवर, 5 साल से अपने बाप की गाड़ी चलाता हूँ। लाइसेंस वगैरह तो बराबर है ना तुम्हारे पास? हाँ सब कुछ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। भाई मैं ST में था, मैं 15 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ। मैं बाबा भाई 25 सालों से गाड़ी चला रहा हूँ। अपुन का एक रिकॉर्ड है, आज तक अपुन ने किसी को ठोका नहीं। पर वो बात अलग है कि अपुन को लोग ठोकते रहते। मैं हूँ सफदर, पहले ऑटो चलाता था, पर उसके बाद अपुन के बाप का इंतकाल हुआ तो अपुन ने गाड़ी चलानी चालू कर दी। मेरा नाम है यश, पहले मैं दलाली करता था वो कारों की। फाइनली अब तगड़ा इंटरव्यू लेने के बाद मैंने अपनी टैक्सी एजेंसी के लिए काबिल ड्राइवर्स को सिलेक्ट कर लिया था। और यही सारे वो ड्राइवर्स हैं जो मेरी टैक्सी एजेंसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले थे। अब मैंने सारी बातें डिटेल में समझा देता हूँ, किस तरीके से चार्ज करना है, कौन से रूट पे कैसी टैक्सी चलानी है और किस तरीके से कस्टमर्स को ट्रीट करना है। और देख के तो लग रहा था कि ये लोग सारी बातें समझ गए हैं। तो चलो आज की पहली ट्रिप शुरू करते हैं। ठीक सुबह के अब 10:30 बजे मेरे सारे के सारे टैक्सीज तैयार थी अब धंधे पे जाने के लिए। उसके बाद मैं सारे के सारे टैक्सी ड्राइवर्स को गुड लक बोलता हूँ और फिर एक एक करके सारे के सारे टैक्सी ड्राइवर्स अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। ये सारे के सारे टैक्सी ड्राइवर्स अब पूरे शहर में फैल जाएंगे और जिस तरीके से मैंने टैक्सी का बिजनेस शुरू किया था उसे आगे लेके जाएंगे। और मुझे तो बस इस बात का इंतजार था कि आज शाम में इन सब लोगों का कलेक्शन टोटल कितना होने वाला है। और शाम में जो कलेक्शन हुआ उसे देख के तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं इतना पैसा भी कमा सकता हूँ कभी। मेरे सारे के सारे टैक्सी ड्राइवर्स ने मिलकर लगभग एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए के आसपास कमा लिया था। पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी की EMI और ड्राइवर्स की सैलरी को अगर निकाल दिया जाए तो भी मेरे हाथ में 50,000 रुपए आने वाले थे, जो कि मेरे लिए काफी बड़ी बात थी। मैंने तो इसे साइड बिजनेस के तौर पे शुरू किया था, लेकिन जिस तरीके से इसका प्रॉफिट हो रहा है उसे देख के तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। मेरा टैक्सी का बिजनेस तो अब बूम हो चुका था, ऑक्शन वाला बिजनेस भी बड़े चल रहा था, तो मैं तो वही काफी खुश था। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अपना Q&A आ रहा है, तो जो जो क्वेश्चन पूछने हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से पूछो, मैं वहीं से क्वेश्चन पिक करूंगा। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।